दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज एक बहुत बड़ी खबर आई। एक विश्व शांति का एक पैगाम लेके अमेरिका बार बार कह रहा है कि भाई अभी जल्दी से जल्दी हमारी ये हो गई, ये डिजिटल सिग्नेचर हो गई है, वगैरह वगैरह सब आया है। ईरान ने भी कुछ हद तक, क्योंकि इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से ये खबर आई है कि भाई इन्होंने अभी पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया और आप लोगों को 320 बिलियन डॉलर्स का भुगतान करने वाली है और वगैरह वगैरह सब 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 हो गया। ये सब सिचुएशंस होते हुए इज़राइल और अमेरिका का बहुत दोस्ती थी, लेकिन इज़राइल ने कहा कि भाई उनका सीज़ फायर है, मेरा नहीं है, मैं कंटिन्यूस लड़ूंगा। अभी सभी को मालूम है इज़राइल की ताकत थी अमेरिका, और ऐसे सिचुएशन में अमेरिका का यदि सपोर्ट नहीं रहे इज़राइल को तो इज़राइल क्या होगा हालत, ये सभी को मालूम है। इज़राइल वैसे भी बहुत छोटा सा देश है और पूरा का पूरा गाज़ा पट्टी में जिस तरीक़ा से उन्होंने तबाही की, तो वहाँ से उनको जीतने के लिए बहुत कुछ समय लगेगा नहीं, और उन्होंने जितनी भी मुजरी करे तो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीक़ा से लिबनान को उन्होंने जितना इंजरी किया है उतना तो ये नहीं होगा। तो ये सब सिचुएशन चला, खुद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इस देश में अभी हरमुज़ की खाड़ी का जो भी है वो उन्होंने नियंत्रण को उसको विड्रॉ करने का सोचा मतलब चालू भी होगी प्रक्रिया, और बहुत सारे शिप नॉर्मल हो जाएंगे। इसके वजह से अभी आने वाले दिनों में सब जो भी तेल का आयागमन रहेगा वो शांतिपूर्वक होगा, जिसके वजह से कुछ दिक्कतें नहीं आएगी। ऑयल और पेट्रोकेमिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गैस, ये सब के सब इसमें का खुल जाएगा और प्राइजेज़ भी उससे कम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कॉमन आदमी को थोड़ा सा राहत मिलने की एक संभावना है, और होना भी चाहिए। ये सब बातें हैं। एक इंडिया में बड़ी एक खबर चल रही इन दिनों में, जब से कर्नाटका ने आरएसएस को कहा कि नहीं आपकी पंजीकृत करना पड़ेगा, इसके ऊपर में बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोज़ आए और कुछ जगह पे आया कि एक अदृश्य टाइप का ये सस्पिशियस प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और उनकी छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स और इधर उधर में सब उनका डेटा है। मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव बैंकों का मेन स्ट्रक्चर वो आरएसएस के साथ में है। बहुत सारे जितने भी है वहाँ पे उन लोगों का बहुत सारा ब्लैक मनी है, क्योंकि हज़ारों लोग कोई कैश तो लेके नहीं घूमते, और जब चेक वगैरह जाते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक के साथ में जाते हैं। छोटी छोटी संस्थाएं रजिस्टर्ड है आरएसएस के, हज़ारों लाखों के इसमें वो किसी को मालूम नहीं है, और वो सब बराबर अपना काम करते रहते हैं। पता संस्था के नाम पे बहुत सारा पैसा इस देश का पड़ा है। खैर छोड़ो, ये सब होते रहेगा, क्योंकि सभी के सभी जितने भी संस्था है आज ना कल उनका सब रिजर्व बैंक का के नियंत्रण में है। वो चाहे कितना पैसा है क्या है उनका ऑडिट करना पड़ता, ऑडिट हो न हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट को सब इंटीमेशन देना पड़ता है। यदि जब वो देते समय कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो सब ही हो जाएगा। ठीक है, उनका पर्सनल इंडिविजुअल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन संस्था का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, वो भी एक ऑफिशियल तरीका से। आज संपूर्ण इसमें एक ये चलते रहा कि भाई टीएमसी और कांग्रेस ये दोनों ने मिलकर शायद कुछ गेम किया है। आप लोगों को मालूम है कि 20 दागी सांसद तमिलनाडु अपने इसके तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने एक अलग सा ग्रुप बनाया। कोई वो उड़ीसा का एक ग्रुप है, उसके साथ में उन्होंने विलीन किया, वो छोटा सा ग्रुप है, और वो सब एक बीजेपी का ही ग्रुप है, उसके साथ में किया। लेकिन एक बात ये तय हुई कि उसमें से कई सांसद बाहर भी आ गए, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का जो विलीन हो गया, इन्होंने जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब उन्होंने जो एमओयू साइन भी किया होगा वो पूरा का पूरा जब भी कभी उनका ये हो जाएगा तब वहाँ पे वो स्पीकर के सामने में रखेंगे कि हमारा विलय हो गया है। जब हो गए तो आप उतने उसके हिसाब से संख्या का ये बताइए। ऐसे सिचुएशन में वो लोग अल्पसंख्या में हो जाएगा, सबकी संसदी चले जाएगी, और वो पूरे के पूरे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का उन्होंने जो लिया भी होगा भुगतान, लेकिन बीजेपी कोई किसी को डाइजेस्ट तो होने देती नहीं। जब उनका मकसद ही कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्यों देंगी। तो ये सब सिचुएशंस आज देश के सामने में है, देश सभी लोग हैरान हैं। तरीक़ा से ये पॉलिटिकली अपना ये चल रहा है, इनका ड्रामा चल रहा है, जिसके वजह से पूरे के पूरे लोग बड़े दुखी हैं। लोग बड़े आदर के साथ में इन लोगों को चुन के देते हैं एक पर्टिकुलर इसके साथ में, लेकिन वही लोग उनके साथ में जिस तरीक़ा से वो धोखा करते हैं,
तो खैर उनका तो पॉलिटिकली लाइफ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है और क्यों क्यों ऐसे छोटी छोटी बातों को ये सब करते रहते हैं। ये सब इन लोगों का जो बीजेपी का जो ड्रामा सभी तरफ में चल रहा है सब लोगों ने देखा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो हुआ तृणमूल कांग्रेस के साथ में जिस तरीक़ा से चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा, उसके वजह से अभी शिंदे गुट और दोनों भी अभी नायडू, ये दोनों मिलके वो सोच रहे कि हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ग्रुप यदि जब बीजेपी ने खा लिया तो फिर इनके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ ये दोनों ही हैं और दोनों भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनको लगता है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों को ये कभी भी खा सकते हैं, ये तो बड़े फिश के सामने में छोटे फिश है, तो निश्चित रूप से उनको मालूम है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके बारे में भी सोच रहे सभी लोग, उद्धव ठाकरे के भी लोग हैं इधर में, शरद पवार के भी लोग सोच रहे, काफ़ी लोग इसमें हैं और क्रेडिबिलिटी उनकी सब खत्म होगी। और मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसा कुछ माहौल हो जाएगा कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट शायद टॉपल होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन से भी लोग अभी तंग आ गए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो गेम होता है, जो खेला होता है, वो नीचे के लेवल पे होता है और वहाँ पे कलेक्टर लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, चीफ इलेक्शन अपने यहाँ का जो राज्य का ये होता है, ये सब उनको लगता है कि कभी सत्ता पलट जाए तो शायद हम लोगों को हमारे बहुत बुरे दिन चालू हो जाएंगे, हम लोग अंडमान निकोबार में भेज देंगे हमारे को, और ना हम फैमिली से दूर हट जाएंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव लोग हैं। और उन्होंने कहा होगा कि भाई हमने बहुत किया है, अभी ज्ञानेश कुमार जी आप अपना ही संभालिए, ये अभी बाद में कुछ मत बताइए हमको, ये सब उल्टा सीधा काम हम नहीं करेंगे। तो जो उस दिन वो कह रहे थे कि राहुल गांधी, कि मुझे वहाँ से भी फ़ोन आए हैं और ज्ञानेश कुमार ने भी अभी हाथ ऊपर कर लिए कि भाई ये बार बार नहीं चलेगा तुम्हारा ड्रामा, एक दो बार ठीक है, कोई जगह का ठीक है, लेकिन बार बार हम करेंगे तो आज हमें भी सुरक्षा चाहिए, हमें भी तो डर लगता है, लोग हमारे आंग पे आ जाए और कभी कुछ हो जाए, कब तक हम लोग बंदूक के बीच में हम लोग खड़े रहेंगे। तो ये सब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके वजह से ये सब दिक्कत आने वाली है। और चीफ इलेक्शन कमीशन रहे या कोई भी रहे, गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट, वो चाहे कोई भी कास्ट का रहे, कोई भी क्रीड का रहे, कोई भी रहा, लेकिन उसको डर तो सभी को लगा रहता है और डर के मारे कोई किसी को कितना हेल्प करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। एक और दूसरी एक न्यूज़ आई है यहाँ पे भोपाल से, मनीषा नटराजन का जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राज्यसभा के लिए उनका हुआ था, और जिस तरीक़ा से बीजेपी और वहाँ से आरएसएस के लोगों ने खेमा किया, ये मैटर फिर दोबारा यहाँ पे चले गया था। दोबारा कहने से हैदराबाद हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको कहा कि भाई जब कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे, कोई उसके अगेंस्ट में कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, तो ये कैसा क्या हो सकता है और उन्होंने क्यों लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा का पूरा इलीगल है। उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद में अभी ये बात हो गई कि फिर अभी नटराजन की, मीनाक्षी नटराजन की फिर दोबारा वहाँ पे ये होगी या नहीं होगी, अभी इसके बारे में थोड़ा सा ये कहा कि फिर और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा या नहीं, ये सब बातें अभी आने में आएगी। कांग्रेस की तरफ से अभी कन्हैया कुमार को सभी जगह पे निकाला गया, मतलब ये होके स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ में उनको जुड़ने को कहा है। एक संबलपुर में, उड़ीसा में एक बहुत बड़ी उनकी सभा हुई और उस बीच में नरेंद्र मोदी को जिस तरीक़ा से कांग्रेस और बाकी के लोगों ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो अभी उनका लेवल और भी डाउन हो गया। मतलब अभी नरेंद्र मोदी को केवल सिर्फ माँ बहन की गालियाँ नहीं, लेकिन जिस तरीक़ा से कोसते हैं लोग, उस कोचने के बाद में ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा ये क्या है और कैसा रहेगा, और जो कोई भी आदमी आके उसको ऐसे गाली देता है, तो उसके वजह से सब बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है। और हमें लगता है कि ऐसे आदमी को बहुत दिन तक नहीं चला सकते कोई लोग। और आज बीजेपी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा असंतोष है, क्योंकि कब तक ये इस तरीक़ा से इंसल्टिंग लैंग्वेज और सब पूरे देश में जिस तरीक़ा से चल रहा है, तो वो लोग नहीं सहते हैं। तो हर बुद्ध कहते हैं कि भाई ये सब हर क्षण में, आज एक है, 1 घंटे के बाद में पता चलेगा कि भाई ये गवर्नमेंट टॉपल हो गई, किसी का भरोसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ चेंज होते रहती है करके, किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ रहेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो मित्रों, ये सब चीज़ें आज हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब थोड़ा सा चर्चा की है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोगों को
बातें अच्छी लगती है तो आप सर्कुलेट करिए, लोगों को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अपने भी विचारों का आप मुझे बताइए, हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि लोगों तक हम किस तरीक़ा से पहुँच सकें। तो चलो हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।